जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल कैलकुलेशन टूल्स एट्थ पे कमीशन में नई बेसिक कितनी हो जाएगी। एक वायरल हो रहा है कि ये टूल्स है जो कि कैलकुलेटर इसे कहा जा रहा है, और एट्थ पे कमीशन में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन हो जाएगी, इस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बता दें ये ऑफिशियल टूल्स है कि नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी तो सही जानकारी नहीं है। लेकिन बता दें कि ये जो एट्थ पे कमीशन में इसमें कैलकुलेशन किया गया है कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन की कितनी बेसिक होगी, कितनी नई बेसिक हो जाएगी, इस समय जो बेसिक मिल रही है उसकी कितनी बढ़ जाएगी, तो इसमें जानकारी दी है। बता दें इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। करंट बेसिक पे जो आपको इस समय बेसिक पे मिल रही है वो इसमें ऐड करना है। इसके बाद करंट ग्रेड पे, अगर 7 सीपीसी से पहले वाले हैं तो उसमें ग्रेड पे भी ऐड करना है, और अलाउंस जिसमें आपको डीए मिलता है अगर वो ऐसा कोई अलाउंस मिल रहा है तो इसमें ऐड करना है। आपको बता दें कि अगर सर्विस होल्डर हैं जो सर्विस कर रहे हैं उसमें बेसिक पे ऐड करेंगे, इसमें साथ में एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड करनी है, तब आपकी कैलकुलेशन होगी। इसके बाद ग्रेड पे जीरो रखना है, जिसका ग्रेड पे जिसको मिलता है वो लिखेगा, नहीं तो जीरो रखना है, और अलाउंस भी जीरो रखने हैं। उसके बाद कैलकुलेट न्यू सैलरी में क्लिक करके आप अपनी सैलरी जान सकते हैं। इसी तरह पेंशन होल्डर जिनको बेसिक जितनी मिल रही है इसमें ऐड करना है, बाकी जीरो जीरो रखना है। तो उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी बेसिक आ जाएगी। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे किसी की बेसिक, जो पेंशन होल्डर हैं उनकी अगर बेसिक आ रही है 22,000 रुपये, तो उन्हें कितना बेसिक मिलेगा या कितनी उनकी बेसिक हो जाएगी एट्थ पे कमीशन में। सबसे पहले तो आप इसमें डालें 22,000 रुपये। जैसे डालेंगे 22,000 इसमें ऐड कर दिया, और ये ग्रेड पे जीरो कर दिया और अलाउंस भी जीरो कर दिया। 22,000 में ही उनकी जो पेंशन ले रहे हैं उनकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होती है, तो जो पेंशन होल्डर हैं उन्हें 22,000 में भी एमएसपी दी जाती है। आपको बता दूं कैलकुलेट नई सैलरी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कैलकुलेशन नीचे आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं 55,000 नई बेसिक 8 सीपीसी के अनुसार हो जाएगी। इस कैलकुलेटर के माध्यम से आप ये देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे किसी की कैलकुलेशन करनी है, जैसे जो सर्विस होल्डर हैं, अगर 18,000 उन्हें बेसिक मिल रही है, नए भर्ती हुए हैं, 18,000 बेसिक प्लस एमएसपी 5200 रुपये, तो उस हिसाब से जो एमएसपी बढ़ेगी, बेसिक बढ़ेगी, वो टोटल कितनी हो जाएगी। तो 18,000 प्लस एमएसपी दोनों को इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगी 23,200 रुपये। जिनको 18,000 बेसिक मिल रही, 5200 एमएसपी, तो उसके हिसाब से कितनी नई कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी बेसिक हो जाएगी। तो जिनको 18,000 मिल रही उनकी नई बेसिक आप देख सकते हैं 8 सीपीसी के अनुसार 58,000 रुपये नई बेसिक हो जाएगी एट्थ पे कमीशन में। तो इस तरह से सभी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक चेक कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि जो सूबेदार मेजर जिनकी पेंशन अगर उन्हें 39,000 रुपये मिल रही है बेसिक पेंशन, तो उसमें कितनी अब बेसिक हो जाएगी नए पे कमीशन, जो एट्थ पे कमीशन के अनुसार। तो जो सूबेदार मेजर हैं ऐसे चेक कर सकते हैं। कैलकुलेट नई सैलरी में क्लिक करेंगे, 39,000 डालेंगे बेसिक में, अब उनकी 97,500 नई बेसिक 8 सीपीसी के अनुसार हो जाएगी। इसी तरह सभी रैंक के चेक कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपनी इधर बेसिक डालनी है, अगर सर्विस कर रहे हैं तो मिलिट्री सर्विस पे के ऐड करके बेसिक डालनी है, और अगर रिटायर हो गए हैं तो जो आपकी बेसिक करंट बेसिक मिल रही है वो डालनी है। और इसके बाद कैलकुलेट में क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।